हेलो एंड वेलकम। इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू इम्प्रूव बैड क्रेडिट हिस्ट्री। आप अपनी बैड क्रेडिट हिस्ट्री किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बैड क्रेडिट हिस्ट्री है आपकी कर्जा की, नेगेटिव क्रेडिट हिस्ट्री है, लो स्कोर है आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन का। देखिए, इस पर अलग से लेक्चर मौजूद है कि बैड क्रेडिट हिस्ट्री होती क्या है। बेसिकली बैड क्रेडिट हिस्ट्री ये होती है जब आप किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लेते हैं और फ्यूचर जो उसकी प्लानिंग होती है, जो आपको शेड्यूल दिया जाता है, उस शेड्यूल के मुताबिक, उस अंडरटेकिंग के मुताबिक आप कर्जा नहीं देते। जो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपने एडमिट की होती है कि उस शेड्यूल के मुताबिक आप कर्जा देंगे, वो किस्त देंगे, मगर आप किस्त टाइम पे किस्तें नहीं देते, आपकी हिस्ट्री खराब है, आप कर्जा सही तरीके से नहीं देते, तो वो ECAB लिस्ट में अपडेट की जाती है। स्टेट बैंक जो हिस्ट्री डिफॉल्टर की बनाता है तो उसमें आपका नाम आ जाता है। ये सारी रिपोर्ट कौन देता है, ये याद रखें, ये रिपोर्ट देता है वो बैंक देता है जिससे आपने कर्जा लिया है। वो लिख के देता है कि मैंने फलां बंदे को कर्जा दिया है तो ये सही तरीके से कर्जा नहीं दे रहा, वक्त पे कर्जा नहीं दे रहा, तो ये रिपोर्ट उसके पर तरतीब दी जाती है। आप एक किस्त देते हैं, 2 नहीं देते, 3 नहीं देते, 1 देते हैं, फिर 4 नहीं देते, इस तरीके से टाइम पे नहीं देते, पूरी किस्त नहीं देते, तो आपका रिकॉर्ड कर्जा वापस करने का, यूं समझिए आपका रिकॉर्ड खराब है, आप की हिस्ट्री खराब है, बहुत कमजोर है। CAA रिपोर्ट जो है आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो सही नहीं है। चुनाचे बैंक जो वो लिख के दे देता है स्टेट बैंक को, ECAB लिस्ट में वो अपडेट हो जाती है। और याद रखें, ये रिपोर्ट जो होती है, जो आपका बुरी क्रेडिट रिपोर्ट थी, वो 12 महीने तक रहती है। 12 महीने तक ECAB लिस्ट में स्टेट बैंक के पास रहती है। अब उसमें अगर अमेंडमेंट करनी है, उसमें चेंज करें, तो आपका मुतल्लिका जो बैंक है, जो कंसर्न बैंक है, वो अपडेट करेगा, वो स्टेट बैंक को लिखोगा, तो उसके बाद वो अपडेट होगी कि आप किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब मसला ऐसा होता है, आप ये चाह रहे हैं चूंकि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, मैंने गुज़श्ता कर्जा जो है टाइम पे नहीं दिया, अब मैं नया कर्जा निकलवाना चाहता हूं, मगर मेरी बैड क्रेडिट हिस्ट्री वो हिस्ट्री है। या आप किसी दूसरे बैंक में जाते हैं, वो जब चेक करते हैं आप कर्जा लेना चाहते हैं, वो देखते हैं नहीं आप तो कर्ज टाइम पे देते नहीं, फलां बैंक से आपने कर्ज लिया था, आप उस पर टाइम पे दे नहीं, तो मैं आपको कर्ज क्यों दूं। तो चुनाचे आपकी वो हिस्ट्री देखी जाती है। अब आप ये चाहते हैं वो हिस्ट्री में अच्छी करूं, ताकि वो मेरी बैड हिस्ट्री जो है, वो बुरी जो है, ठीक है, मेरी वजूहत थी, मेरा काम नहीं था, कारोबार नहीं था, तो मैं वक्त पे कर्ज अभी तक नहीं दे पा रहा हूं, अब मैं नया कर्ज इसी भी लिए लेना चाह रहा हूं ताकि वो कर्ज उतार सकूं। चुनाचे नया कर्ज मुझे मिल नहीं रहा, अब मैं पहले वाली हिस्ट्री अपनी अच्छी कर लूं ताकि बैंक देख के मुझे ये कर्ज दे दे। अब आपको अपनी वो हिस्ट्री सही करनी है, यानी जो आप पेमेंट करते हैं, जो कर्ज की वापसी करते हैं, वो इन टाइम नहीं कर रहे, जो फ्यूचर आपने एप्लीकेशन के लिए कमिटमेंट की थी, एक बैंक ने आपको शेड्यूल दिया था, उसके मुताबिक नहीं दे रहे। अब आप चाहते हैं वो मेरी हिस्ट्री सही हो जाए, अपडेट हो जाए ECAB लिस्ट में, ताकि मेरे लिए बाद में मसला ना हो और ये मैं दोबारा मुझे कर्ज मिल सके। मैं कर्ज किसी कार के लिए लेना चाहता हूं, घर के लिए लेना चाहता हूं, पर्सनल बिजनेस के लिए, जो भी व्हाटएवर आपकी रीजंस है, आप चाहते हैं कि वो मेरी नेगेटिव हिस्ट्री से मेरी पॉजिटिव हिस्ट्री आ जाए, अच्छी हिस्ट्री बन जाए। अब आप क्या करें, अब आप उसको अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, फर्दर लोन के लिए, ऑफ कोर्स आप जरा आप लोन लेना चाहेंगे, फर्दर लोन के लिए आप करना चाहेंगे, तो उसके लिए आप देखिए जो आपकी लिस्ट अपडेट हो चुकी है वो 1 साल तक रहती है, और जब तक के आप उसको दोबारा से आपका बैंक लिस्ट नहीं भेजता, आपका स्टेटस नहीं भेजता। आप ऐसा करें, आप उस कर्ज को आप टाइम पे आप पे कर दें, अपनी किस्तें जो है, आपकी जो बिल है, आपका लोन है, इंस्टॉलमेंट है, वो आप इन टाइम पेमेंट करना शुरू कर दें। और पुरानी लिस्ट रिमूव हो, मैंने याद रखना है 1 साल लगता है। अब नए जब आप पेमेंट करेंगे, वक्त पर करेंगे, फौरी अदायगी करते हैं, तो फिर आप अपने बैंक को कह सकते हैं देखिए मैंने सारा कर्जा भी उतार दिया, मैंने सारा कर्जा दे दिया, या जितनी इंस्टॉलमेंट थी मैंने टाइम पर दे दी, आप ऑनलाइन मेरी ये अपडेट करें, तो आपका वो बैंक ऑनलाइन आपकी हिस्ट्री अपडेट कर देगा कि ये अच्छा आदमी है, इसने बिल्कुल सारा कर्जा दे दिया, ये वक्त पर ही दे दिया, अब इसका कोई। लेकिन याद रखें, ऑनलाइन अगर आप कराएंगे तो जल्दी हो सकती है, ताकि जल्दी वो अपडेट स्टेट बैंक कर दे। अदरवाइज अगर पुरानी है तो उसमें 1 साल लग सकता है अपडेट होने में। बहरहाल अगर ऑनलाइन आप कराएंगे, जल्दी कराएंगे, तो ऑनलाइन हिस्ट्री जो है वो जल्दी से अपडेट हो सकती है। बहरहाल अगर पुरानी हिस्ट्री पड़ी हुई है तो उसको अपडेट होने में 1 साल का टाइम लग सकता है। इसलिए ऑनलाइन जल्दी से जल्द आप अपनी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं,
ताकि फिर बाद में आप कर्ज ले सकें और जल्दी जल्दी ईसीबी लिस्ट जो अपडेट हो। अगर नहीं कर रहा तो आपने बैंक से रब्ता करें कि भाई मैंने सारी किस्तें दे दी, सारी पेमेंट में कर दी, तो मेरी हिस्ट्री जो है वो अच्छी जो है पॉजिटिव किसी का मेरा अच्छा स्कोर के साथ अपडेट कर दे क्योंकि मैंने वेल इन टाइम पेमेंट कर दी है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। आप किस तरीके से अपनी बैड क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव कर सकते हैं। कल तक इजाजत। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।